उसकी बेटी के शरीर पर 3 जन्म चिन्ह हैं। जो भी बिना देखे बता देगा कि वे कहाँ हैं, वह राजकुमारी से शादी कर सकता है, लेकिन जिसका जवाब गलत होगा उसे सजा के तौर पर 60 कोड़े मारे जाएंगे। ये सुनकर लड़के ने तुरंत पिता से अपने लिए एक सबसे मजबूत जीन के साथ एक घोड़ा और सुंदर पोशाक तथा एक चांदी की तलवार मंगवाई। इसके बाद लड़का राजमहल की ओर निकल पड़ा। कुछ आगे जाने के बाद लड़के को राह से भटके एक राजकुमार और एक युवा बैरन मिला, जो लड़के का पीछा करके उसके साथ महल जाने लगे। सूरज ढलते ही वे एक बड़ी झील के किनारे पहुंचे। लड़के के सो जाने के बाद राजकुमार और बैरन ने झील के बीचों बीच एक डंडा गाड़कर लड़के के घोड़े को उससे बांध दिया। जब लड़का उठा तो देखा कि उन्होंने उसके घोड़े के साथ क्या किया है। दोनों को सबक सिखाने के लिए लड़के ने उनके घोड़ों की टांगों की खाल को काटकर घुटने तक मोड़ दिया और फिर से दोनों के बीच जाकर सो गया। अगली सुबह दोनों लड़के का मजाक बनाकर उसे आलसी कहने लगे कि किस तरह उसका घोड़ा प्यास बुझाने के लिए झील के बीच में चला गया। तब लड़के ने जवाब में कहा, देखो तुम्हारे घोड़े कितने बहादुरी से अपनी पतलून मोड़कर उसे बचाने गए थे, लेकिन बेचारे कमजोर निकल गए। इसके बाद तीनों महल की ओर निकल गए। महल पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि कई सारे राजकुमार और बैरन वहां पहले से मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि राजकुमारी के जन्म चिन्ह कहाँ हैं, जिससे प्रत्येक को गलती के लिए 60 कोड़े मारे जा रहे थे। चालाक बुद्धि वाले बैरन ने खुद को लड़के के साथ जाना बेहतर समझा, जिससे शायद उसे जवाब मिल जाए। लड़के ने अपनी बारी में राजा को बताया कि शुक्र ग्रह उसकी नाजुक नाभि पर चमक रहा है। राजा ने लड़के का जवाब सही बताया। बैरन बोला, महाराज यही जवाब मैं भी देने वाला था। इसके बाद लड़के ने राजा को बताया कि सूरज और चंद्रमा उसके वक्ष से अपनी किरणें बिखेरते हैं। इस बार भी लड़के का जवाब सही निकला। बैरन ने फिर कहा, महाराज यही तो मैं भी बताने वाला था। बैरन की बातों से राजा हैरानी में पड़ गया। तभी बुजुर्ग दरबारियों ने परिणाम पर चर्चा की और फैसला किया कि राजकुमारी और दोनों युवकों को एक ही बिस्तर पर थ्रीसम करने के लिए छोड़ दिया जाए। राजकुमारी जिसके साथ सिस्टम बैठाएगी वही उसका असली पति होगा। राजा को बुजुर्ग दरबारियों का फैसला पसंद आया। इसके बाद लड़के और बैरन को एक कमरे में राजकुमारी के साथ फील्डिंग जमाने के लिए अकेले छोड़ दिया। लड़का चुपके से बेड में लेटे लेटे जेब में डली ढेर सारी मिठाई के टुकड़ों को चटखारे लेकर खा रहा था। बैरन ने पूछा, तू क्या खा रहा है? लड़का बोला, मैं अपने जूते की एड़ी खा रहा हूँ, जो स्वाद में मीठी लग रही है। बेवकूफ बैरन ने राजकुमारी को लसियाने के लिए अपने जूते की एड़ी तोड़कर उसे खाने के लिए ऑफर की, लेकिन राजकुमारी चमड़े की सख्त एड़ी चबा नहीं सकी और उसने गुस्से में बैरन की जी में लात मारकर उसे बिस्तर से नीचे फेंक दिया। फिर वह लड़के की ओर मुड़ी, जिसने अपने हाथ से राजकुमारी को स्वादिष्ट मिठाई खिलाई और रात भर रंगरलियां मनाई। अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया तो देखा कि राजकुमारी के साथ बिस्तर पर सिर्फ लड़का था। इसके बाद सजा के तौर पर बैरन को ले जाकर उल्टा लिटाया और कोड़े में तेल लगाकर उसकी जी में 60 लगाकर फुला दिया। इसके बाद राजा ने लड़के से माफी मांगते हुए उसे नए राजा की पदवी प्रदान कर दी। लड़के के राजा बनते ही राज्य में चारों तरफ खुशहाली का माहौल फैल गया और वापस से सभी खुशी खुशी राज्य में रहने लगे।